Hello, good morning, everybody. Not only good morning, namaskar, assalamu alaikum, sat sri akal. Hello, everybody. How are you? कैसे हैं आप लोग? नेचुरली आप हमें जानते हैं, पहचान गए हैं आप लोग. आई एम गुलफिशन वेरी. यस, दिस इज माय चैनल ऑन यूट्यूब, and this is also the second one channel GZOC. This is my phone number and also this is my WhatsApp number. Yes. अब आपको जुड़ना है और एक बेनिफिट आपको लेना है, और वो क्या बेनिफिट होगा कि आपको 10th क्लास के लिए, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे यूपी बोर्ड हो, आपको फ्री गाइडेंस, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल फ्री गाइडेंस आपको मिलने जा रही है. तो उसको प्लीज टू अवेल, बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए ये मौका. जाइए और अपने पैसे बचाइए. ज़रूरी नहीं है कि एक टीचर के पास हम जाएं, उससे गाइडेंस लें, उसको एक बहुत अच्छा बड़ा अमाउंट हम उसे पे करें. किसके पास है आज की डेट में? और एक जो एवरेज स्टूडेंट है, एक एवरेज फैमिली को बिलोंग करता है, मिडिल क्लास, और वो भी लोअर एंड मिडिल क्लास को बिलोंग करता है, दे डजंट हैव एनफ मनी टू स्पेंड इन दिस मैटर. स्कूल की फीस ही पता नहीं कैसे पे हो रही है. तो ऐसे में नेचुरली एक क्वेश्चन राइज होता है कि भाई कैसे स्कूल की गाइडेंस से खाली अगर काम चलता होता तो फिर इतने सारे कोचिंग्स होते ही क्यों? तो ओके गाइस, आई एम हेयर, हम हैं ना. तो हमने आप लोगों के लिए स्पेशली एट प्रेजेंट एक ही क्लास को हम कवर कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हम 9th को भी कवर करेंगे. उसके लिए भी फिर 11th भी है, 12th भी है. सबको को हमें कोशिश है हमारी कि जल्द से जल्द हम अप्रोच करें और सबको को दे गाइडेंस, एंड एट नो एनी कॉस्ट. कुछ भी पे आपको, बिल्कुल किसी भी कंडीशन में, कोई भी किसी तरह का हिडन चार्जेस भी किसी भी तरह के नहीं है. सिर्फ नेट होना चाहिए आपके पास. और क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3rd हो रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. एक्सरसाइज हमारी 3.4 हो चुकी है फिनिश. नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 3.5. लेकिन 3.5 तक पहुंचने से पहले हमें कुछ चीज़ों का रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हैं. दो लीनियर इक्वेशंस की बात अगर हो रही थी तो चलिए बात वहीं की वहीं है अभी भी. a1x प्लस b1y एंड प्लस c1 इक्वल्स टू 0. या तो इक्वेशन का फॉर्मेट ये वाला होगा, या फिर और a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, या फिर फॉर्मेट ये होगा. और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. सेकंड इक्वेशन का फॉर्मेट यही ले रहे हैं हम कि a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2. ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन. और कौन सा मेथड है जो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं? दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, CMM. देखिए, आप लोग ग्राफिकल मेथड्स से आपने 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस चाहिए होती हैं. जनरल इक्वेशंस ये नहीं हमारे पास, और इनको हमने सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स देखे हैं. जैसे कि सबसे पहला था ग्राफिकल मेथड, उसके बाद था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर एलिमिनेशन मेथड, जो लास्ट वीडियो 14 में कंप्लीट हुआ है. अब ये वीडियो 15 है जिसमें हम आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, और इन जनरल बोर्ड में हर हाल में कोई सा आए ना आए ये जरूर आता है. और वो एक अलग बात है कि लास्ट ईयर क्योंकि कोरोना की वजह से
पैटर्न ही चेंज हुआ था फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, और उसमें बहुत सारे कोर्स कट किया गया था, तो उसमें भी इसको कट कर दिया गया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। कई साल से जो बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं ये मेथड। पिछले लास्ट 2 इयर्स का जो रिकॉर्ड है वो तो यही है कि ये मेथड बच्चों ने नहीं पढ़ा है। और लेकिन अब क्योंकि सिलेबस में है, सब कुछ है, एवरीथिंग, तो अब तो करना ही करना है। टाइम आपके पास काफ़ी है और स्कूल्स भी खुल रहे हैं। ये दूसरा फॉर्मेट और लिख दें हम। एक फॉर्मेट तो ये वाला है, एक ये वाला जो फॉर्मेट है, इसमें जो सेकेंड इक्वेशन होगी वो इस तरह से होगी कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये दो अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, एक ये मर्जी है आपकी, आप इसको यूज करें, आप इसको यूज करें, लेकिन कोई किसी एक को आपको लेके चलना पड़ेगा दोनों मेथड से। अगर दोनों फॉर्मेट एक साथ आप लेके चलेंगे, कहीं ये यूज कर लिया कहीं ये यूज कर लिया, नहीं, उसमें जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू सॉल्यूशन हमें मिलता है, सॉल्यूशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इसमें क्या है, अगर फॉर्मेट ये वाला है तो इसमें जो मेथड होगा वो ये होगा कि x अपॉन b1 c2 माइनस के b2 c1 इक्वल्स टू y अपॉन, जहां एंड हुआ है, देखिए x का कोफिशिएंट क्या है a, तो a इसमें नहीं आना है, x अपॉन b1 c2 माइनस के b2 c1, कहां एंड हुआ है c1 पर, यहीं से स्टार्टिंग हो जाएगी c1 a2 और माइनस के c2 a1 इक्वल्स टू 1 अपॉन, कहां एंड हुआ है a1 पर, ध्यान रखिएगा गाइस, तो a1 से ही स्टार्टिंग होगी, a1 b2 माइनस के a2 b1। ये है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला। और अब जो बच्चे आईसीएससी को बिलोंग करते हैं उन लोगों को ये चीज मिलती है पढ़ने के लिए। उसमें आपका कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हम लोगों ने एक अलग जगह से ली हैं। और वो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो कहाँ से आया है, वो आया है आपके जो डिटरमिनेंट्स होते हैं, मैट्रिसेस होते हैं, और मैट्रिक्स ये पढ़ने पड़ते हैं आईसीएससी के बच्चों को, तो उनके लिए तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, उसको उसी के वे में बताया जाएगा। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर एक फ़र्क ये हो गया है कि आपका जो सीबीएसई है और यूपी बोर्ड है, दोनों में ही 9th और 10th में कहीं से कहीं तक ना तो मैट्रिसेस है ना डिटरमिनेंट्स है, इस टाइप की कोई चीज़ है ही नहीं। ये पढ़ने को मिलती हैं बच्चों को, जो बच्चे मैथ लेते हैं उन्हें 12th में, 11th में भी नहीं, 12th में पढ़ने को मिलती है। तो अगर हम वहाँ चले जाएंगे तो शायद वो बच्चों के साथ, यानी कि आप लोगों के साथ एक ज्यादती होगी, इसलिए डीप में नहीं जा रहे, डायरेक्ट ही फॉर्मूला बताया है आपको हमने कि अगर फॉर्मेट ये है तो सॉल्यूशन ये है, ये इसके लिए है, और इस वाले के लिए थोड़ा सा चेंज, फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज है, C1 C2 ये इधर आ गए हैं, पॉजिटिव ही हैं, तो उसमें क्या क्या वो होगा कि x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, ये तो सेम है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, इक्वल्स टू y अपॉन, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, एंड वही C1 पे एंड हो रहा है तो यहीं से स्टार्टिंग हो जाएगी C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल्स टू, चेंज यहां आएगा। अगर ये वाला फॉर्मेट है तो ये जो 1 आ रहा था ना यहाँ पर 1,
इसकी जगह पर आएगा माइनस का 1, और यहीं से सब कुछ वही का वही है, कोई चेंज नहीं है, वही का वही है, a1b2 माइनस a2b1। ठीक है गाइस, तो अब ये आपके हाथ है कि अगर ये वाला फॉर्मेट लेके चलते हैं इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तो आपको फिर ये वाला सॉल्यूशन लेना है। और अगर फॉर्मेट आप ये लेके चलते हैं तो किसी एक को लेके चलें, ऐसे नहीं कि कभी ये कर लिया कभी ये वाला फॉर्मेट ले लिया, a1 b1 c1 की वैल्यूज उठा ली, तो इसमें और इसमें साइन चेंज हो जाएंगे c1 और c2 के, और साइन चेंज करके आपने फिर इस फॉर्मूले में रख दिए तो रिजल्ट गलत हो जाएगा। वो नहीं होने देना है हमें, रिजल्ट गलत, रिजल्ट रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करें, सही फॉर्मेट, और वो उस फॉर्मेट में सिर्फ एक चेंज है कि यहां 1 है प्लस का, यहां माइनस का 1 है, दैट्स ऑल, और कोई चेंज नहीं है। ये इस तरह से लेके चलना है आपको। चलिए आइए तो फिर काम करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और इसमें हम लेके चलते हैं कि कैसे सॉल्व होता है, ये आपको दिखाते हैं। देखिए 2 इक्वेशंस ले रहे हैं हम, 3x प्लस 4y equals to minus 6, that is the first equation, and second one is 3x minus y, 3x minus y equals to 9, that is the second equation। अब ध्यान रखिएगा 90% आपको फॉर्मेट ये वाला मिलने वाला है, मींस ये कौन सा है, ये वाला फॉर्मेट, और इस वाले फॉर्मेट में सॉल्यूशन में हमें ये यूज करना है माइनस का 1, और कोई चेंज नहीं है। ओके गाइस, तो काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम a1 b1 c1 कलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। ओके गाइस, इसके लिए a1 ये है 3, b1 है 4 और c1 है -6, राइट है। a1 equals to 3, b1 equals to 4 and c1 equals to -6। ओके गाइस, अब आइए सेकंड इक्वेशन पर। इसमें a2 ये तो खैर सेम है, a2 is 3 but b2 is -1 and c2 is +9। ओके गाइस, इसमें एक चीज आपको चेक करनी है, क्योंकि जो एक्सरसाइज है 3.5 उसमें जो स्टार्टिंग हो रही है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। in case there is a unique solution, find it by using क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब सवाल ये आता है कि इसमें क्या डायरेक्ट हम ये मेथड अप्लाई कर दें? नहीं, पहले हम ये कंफर्म करेंगे कि जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो गिवन है हमें, ये सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन इसका होगा, नो सॉल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन है देन ओके, उसमें तो फिर अप्लाई होने होना है। लेकिन इन केस ऑफ नो सॉल्यूशन आपको प्रोसीड नहीं करना है, क्योंकि उससे आपको अगर केस बनता है नो सॉल्यूशन का तो सॉल्यूशन आपको मिलेगा नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे आगे जाकर के। तो इसमें प्लेस करना है ही नहीं, ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, उसमें भी बात वहीं की वहीं है, उसको भी सॉल्यूशन आपको मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो आइए काम करते हैं, इनके थ्रू हम पहले ही चेक कर लेते हैं कि a1 अपॉन a2 की वैल्यूज कितनी होंगी।
ये हो जाएगा आपका 3/3 मीन्स 1। उसके बाद B1/B2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4/-1। प्लेस कीजिएगा 4/-1 मीन्स माइनस तो बाहर आ जाएगा, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे कोई चेंज नहीं 4। तो नेचुरली A1/A2 इज 1 and B1/B2 equals to -4. They are not equals to. This implies A1/A2 not equals to B1/B2. This implies given system of linear equations have, इसमें बल्कि हैव नहीं हैज होना चाहिए, तो वो सिंगल ही होगा, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। ओके गाइस, अब जबकि हमारे पास हमें कंफर्म हो गया कि सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर तो हमें फाइंड करना है सॉल्यूशन, और वो कौन सा फॉर्मेट कौन सा है, क्योंकि ये वाला है यानी कि ये फॉर्मेट, इसमें फॉर्मूला ये होगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्यूशन विल बी, क्या होगा ये प्लेस कर लीजिएगा, x/B1C2 minus B2C1 equals to y/, देखिए ध्यान रख के चलिएगा, C1 पे एंड हो रहा है बस, तो C1A2 माइनस C2A1, y के साथ b नहीं आएगा, x के साथ a नहीं आएगा जो उसका कोफिशिएंट है, और इधर -1, ये कांस्टेंट की बात आ गई। इसमें कांस्टेंट क्या है, c, इसमें c नहीं आएगा। A1 पे एंड हुआ है तो A1B2 माइनस के A2B1, दिस इंप्लाइज x/, वैल्यूज प्लेस कीजिएगा, B1C2 4 into 9 माइनस B2C1 -1 into C1 is also negative -6 equals to y/, कहा एंड हुआ है हमारा C1 पर, तो C1A2 C1 -6 into A2 is 3 माइनस क्या है, C2A1 C2 is 9 into A1 is 3 equals to -1 अपॉन, कहां पर एंड, ये -1 अपॉन क्या आना था, A1B2, इसका एंड हुआ था A1 पर, तो यहीं से स्टार्टिंग होगी 3 इंटू A1B2 दैट इज -1 माइनस A2B1 3 into 4 ठीक है गाइस, दिस इंप्लाइज
एक्स अपॉन, करिए मल्टीप्लाई, 4 9 सा 36 माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, और क्या मिलने वाला है हमें, 6 1 सा 6 इक्वल्स टू y अपॉन 6 3 सा 18 माइनस 18 और आगे क्या आएगा, माइनस के 9 3 सा 27 इक्वल्स टू -1। देखिए माइनस का ध्यान रखना है भाई आपको, ये माइनस गड़बड़ नहीं हो जाना चाहिए, अगर माइनस गड़बड़ हो गया तो आंसर भी गया, भूल जाइएगा। चलिए 3 1 सा 3 तो -3 एंड -3 4 सा 12 -12, दिस इंप्लाइज x अपॉन क्या आने वाला है, 36 माइनस 6, यस कितना होगा 30, x अपॉन 30 इक्वल्स टू y अपॉन 18, ये भी नेगेटिव है, 27 ये भी नेगेटिव है, तो टोटल इनका सम कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस के 45 होगा तो ऐड, लेकिन साइन सेम रहेगा, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। -1 अपॉन में माइनस के 3 माइनस के 12, ये जाएंगे माइनस के 15। ओके गाइस, क्लियर है। अब देखिए इस माइनस से ये माइनस कट कर दीजिए, तो x अपॉन 30 इक्वल्स टू 1 अपॉन 15, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू, ये 30 क्रॉस कर देंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 30 अपॉन 15, और 15 2 ज़ा 30 एंड 2 1 ज़ा 2 एंड y इक्वल्स टू, ये -45 शिफ्ट होगा इधर, तो 1 इंटू -45 अपॉन 15 3 ज़ा 45 3 1 ज़ा 3, और ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस के 3। ओके गाइस, हेंस x equals to 2 and y equals to -3, that is the answer। और किस मेथड से हमने इसे सॉल्व किया है, हमने सॉल्व किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू। ओके गाइस, तो ये क्लियर है आपको। देखिए एक बार कि ये हमारी इक्वेशंस, ये इक्वेशंस, इनसे हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी वैल्यू ले ली, इसको चेक किया, a1 अपॉन a2 की वैल्यू, b1 अपॉन b2 की वैल्यू दोनों इक्वल नहीं है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दिस गिव्स कि गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। अब अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसे हम आगे बढ़ाएंगे, सॉल्व करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू सॉल्यूशन जो है, क्योंकि फॉर्मेट ये वाला है तो सॉल्यूशन ये वाला लेंगे हम, इसमें 1 है, इसमें -1 है, तो ये हमने ले लिया सॉल्यूशन, इसमें वैल्यूज प्लेस करी, सॉल्व किया, और उसके बाद जब फाइनल एक वैल्यूज आ गई आपके पास, तो x अपॉन समथिंग y अपॉन समथिंग इक्वल्स टू समथिंग अपॉन समथिंग, तो इसको डायरेक्टली इसके इक्वल प्लेस कर दिया हमने, x इक्वल्स टू 30 क्रॉस होकर यहां आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी सिंप्लीफाई करके, ऐसे ही y 45 क्रॉस होकर यहां आएगा और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू आ गई, लीजिए, हेंस x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू
3, that is the answer. Okay guys, चलिए